आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 के लिए बीसीसीआई ने सारी फ्रेंचाइजीज के साथ एक मीटिंग करी गई है और इस मीटिंग में काफी ज्यादा हंगामा हुआ है। तो आज हम यही जानेंगे कि जब ज्यादातर टीम ओनर्स ने बीसीसीआई को मेगा ऑक्शन हटाने के बारे में कहा तो बीसीसीआई ने क्या रिप्लाई दिया और किस बात को लेकर केकेआर के ओनर शाहरुख खान और पंजाब के ओनर नेस वाडिया आपस में ही भिड़ गए। और तो और ये भी जानेंगे कि एसआरएच के ओनर काव्य मरन ने आईपीएल प्लेयर्स पे 2 साल का बैन लगाने के लिए बीसीसीआई को क्यों कहा। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे हमारे इस पहले लॉन्ग वीडियो में। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है बीसीसीआई से, जब इन्होंने चाहा कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज के ओनर से आईपीएल मेगा ऑक्शन की पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया जाए। इस डिस्कशन के लिए बीसीसीआई हेडक्वार्टर मुंबई में एक मीटिंग रखी जाती है जहां पर सारे आईपीएल टीम्स के ओनर को बुलाया जाता है। करीब 7:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में ही ज्यादातर टीम्स मेगा ऑक्शन ही हटाने की बात करती है। मेगा ऑक्शन हटाने के लिए सबसे पहले सामने आते हैं केकेआर के शाहरुख खान, उसके बाद एमआई आती है, सीएसके आती है, एसआरएच आती है, आरआर आती है और आखिर में जीटी इसका सपोर्ट करती है। इन टीम्स के हिसाब से आईपीएल में मेगा ऑक्शन होना ही नहीं चाहिए और अगर होता भी है तो वो 5 साल में रखा जाए। अपनी इस बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एसआरएच के ओनर काव्य मरन ने बीसीसीआई के सामने कहा कि हम कई सालों तक अपने प्लेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें एक तगड़ा प्लेयर बनाते हैं। इस चीज के लिए हमें कई सालों तक प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना पड़ता है और वही प्लेयर्स आगे जाके हमें रिजल्ट्स देते हैं। और भैया एग्जांपल के लिए हम अभिषेक शर्मा को भी देख सकते हैं। एसआरएच ने इन्हें अपनी टीम में 3 सालों तक रखा और एक सॉलिड प्लेयर बनाया और अब आयता माल अगर कोई और टीम ले जाएंगी तो इन्हें तो बुरा लगेगा ही। ऐसे में काव्य जी का कहना कहीं ना कहीं सही ही है। अब ये सारी बातें हो गई वो टीम्स की जो मेगा ऑक्शन के अगेंस्ट में थी, लेकिन जो टीम सपोर्ट करती थी उन टीम्स का नाम है पंजाब, डीसी, एलएसजी और आरसीबी। इंटरेस्टिंगली इन चारों टीम्स ने अभी तक आईपीएल नहीं जीता है और ये चारों की चारों मेगा ऑक्शन के सपोर्ट में हैं। इनमें से ही डीसी के ओनर पार्थ जिंदल ने तो ये तक के कह दिया कि भैया मैं तो शॉक हो गया ये जानकर कि यहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है कि आईपीएल में मेगा ऑक्शन होना चाहिए या फिर नहीं। इनके मन में यही था कि भैया हम सब यहाँ पर रिटेंशन पॉलिसी को डिस्कस करने आए हैं और यहाँ पर तो आईपीएल ऑक्शन को ही हटाने की बात हो रही है। और आपको बता दूं, बस इसी बात को लेकर केकेआर के ओनर शाहरुख खान और पंजाब के ओनर नेस वाडिया आमने सामने आ गए थे। शाहरुख खान मेनली कह रहे थे कि या तो मेगा ऑक्शन को हटा दो, या तो रिटेन करने के लिए प्लेयर्स को बढ़ा दो, या तो आरटीएम कार्ड बढ़ा दो। मतलब कि ये कुछ भी करके केकेआर की करंट टीम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को लेकर पंजाब के ओनर नेस वाडिया शाहरुख खान को कहने लगे कि आप तो बोलोगे ही, आपके पास बनी बनाई टीम है, लेकिन कुछ भी हो जाए आईपीएल में मेगा ऑक्शन होना ही चाहिए। इन दोनों टीम्स ओनर के बीच काफी देर तक आर्गुमेंट हुई, जिसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई ही ले सकता है। और भैया इन सब के बीच एसआरएच की ओनर काव्य मरन उठ के कहती है कि आईपीएल में खेलने वाले फॉरेन प्लेयर्स पे 2 साल का बैन लगा दिया जाए अगर वो आईपीएल से पहले अपना नाम वापस ले लेते हैं। वैसे इन्होंने बात एकदम पॉइंट की करी है, क्योंकि आईपीएल से जस्ट पहले अगर कोई फॉरेन प्लेयर अपना नाम वापस ले लेता है तो पूरा का पूरा स्क्वाड ही इम्बैलेंस हो जाता है। अगर ये प्लेयर्स पहले ही बता दे कि हमारे आईपीएल खेलने के चांसेस कम है तो टीम इन पर कम इन्वेस्ट करेंगी। इसके अलावा ज्यादातर आईपीएल टीम्स ने बीसीसीआई से डिमांड करी है कि हमें रिटेंशन के लिए ज्यादा प्लेयर्स दिए जाए। 2022 के मेगा ऑक्शन में टीम्स को मिलते थे 3 रिटेंशन और 1 आरटीएम कार्ड, जिससे कि कोई भी टीम 4 प्लेयर्स इजीली रिटेन कर पाती थी। लेकिन अब इनकी डिमांड है कि इसी को बढ़ाकर 6 से लेकर 7 रिटेंशन दिए जाए। अब करीब 3.5 घंटे चलने वाली इस मीटिंग में जब इतनी सारी चीजें डिस्कस करी गई तो आपको क्या लगता है बीसीसीआई ने क्या कंक्लूजन निकाला होगा? वेल, बीसीसीआई ने सारे डिस्कशन को ऑब्जर्व कर लिया है। अब जो डिसीजन है वो उनके मन के ऊपर है। उम्मीद की जा रही है कि बीसीसीआई इन सारी बातों पे अपना फैसला अगस्त के एंडिंग तक दे सकता है।